आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मैं हर्षिता जैन। आज के वीडियो में हम एक हॉरेरी चार्ट डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी पीआर पर हम एक पहले भी चार्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो चार्ट है वो है अबाउट वीज़ा, कि ऑलरेडी नेटिव ने वीज़ा के लिए अप्लाई किया है और उसको घूमने के लिए यूके जाना है और सिर्फ कुछ ही दिनों बाद उसकी ट्रैवल डेट है और अभी तक उसे वीज़ा नहीं मिला है। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन मेरे पास लगा। नेटिव ने मुझे ये पूछा कि क्या मेरा वीज़ा टाइम पर आ जाएगा और मैं यूके के लिए ट्रैवल कर पाऊँगी। तो हमने ये क्वेश्चन लगाया कि विल आई गेट वीज़ा फॉर ट्रैवल और नॉट, यानी कि मुझे वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसी को आज मैं आपको साथ बोर्ड पे शेयर करूँगी। तो आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को भी मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए आइए बोर्ड पर चलते हैं और इस हॉरेरी को समझते हैं। पहले मैं आपके साथ हॉरेरी की डिटेल शेयर कर देती हूँ। क्वेश्चन वाज विल आई गेट वीज़ा। हॉरेरी नंबर वाज 6, date was 11th May 2019, time was 18:56, place is मेरठ। तो जब ये डिटेल्स डालकर हॉरेरी क्रिएट की गई तो ये हमें प्लैनेट्स की पोजीशन प्राप्त हुई और ये कस्पल पोजीशन चार्ट है। अब अगर हम मून की पोजीशन देखते हैं तो मून देखिए, भाव चार्ट में मून 5th हाउस में अपीयर हो रहा है। सो ये नेटिव घूमने फिरने के लिए जाना चाहती है, तो इसका मतलब 5th हाउस में मून का आना जेन्युइन है। मून 11th में अपीयर हो रहा है, 11th इज ऑल्सो जेन्युइन। मून का स्टार लॉर्ड देखिए मरकरी है। मरकरी मेरा 3rd का सब लॉर्ड आता है, मरकरी मेरा 9 का सब लॉर्ड आता है एंड मरकरी मेरा 12th का सब लॉर्ड आता है। तो इस तरह देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग जेन्युइननेस अपीयर हो रही है। 3, 9, 12 तीनों ही ट्रेवल के, फॉरेन ट्रेवल के भाव हैं। तो अब सबसे पहले हमें जब वीज़ा के लिए चेक करना है तो हमारा जो प्राइमरी हाउस रहेगा वो रहेगा 3rd, यानी कि जो भी हमारा डॉक्यूमेंटेशन का भाव रहता है या हमें वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा या किसी भी तरह का जो हमारा पेपर वर्क है उसके लिए 3rd हाउस प्राइमरी रहता है। और इसके साथ ही जो सपोर्टिंग कस्प रहेंगे, सहायक भाव रहेंगे 9, 11 एंड 12। यहाँ 12 को इसलिए लिया गया है क्योंकि उसको वीज़ा मिलेगा तो डेफिनेटली वो फॉरेन ट्रेवल करेगी। सो 3, 9, 11, 12 ये हमारे 4 मेन हाउसेस हैं जिन पर हमारी नज़र रहेगी और जो उसे वीज़ा दिलाएंगे। यानी कि 3rd SSL अगर 3, 9, 12, 11 का सिग्निफिकेटर बनता है तो डेफिनेटली उसको वीज़ा मिलेगा। तो अब सबसे पहले हम असेंडेंट SSL पढ़ते हैं। जैसा कि हॉरेरी का नियम है, असेंडेंट हमें हमेशा पढ़ना है, 11th SSL हमें हमेशा पढ़ना है अलॉन्ग विथ प्राइमरी SSL। तो सबसे पहले देखिए असेंडेंट SSL इज़ राहु। राहु इज इन जुपिटर स्टार, मरकरी सब, जुपिटर सब। अब राहु को PS है, राहु को PS है तो देखिए राहु यहाँ 12th कस्पल पोजीशन में अपीयर हो रहा है। जुपिटर हमारा 9th भवा में बैठा है, जुपिटर हमारा 11th का सब लॉर्ड अपीयर हो रहा है। मरकरी मेरा 3 में है, 3rd का SSL है, 9th का SSL है, मरकरी मेरा 12th का SSL है। तो देखिए 12, 9, 11 की इन्वॉल्वमेंट एंड 3, 9, 12 से स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, वो भी SSL लेवल पर। फाइनल कंफर्मेशन जुपिटर से हो रही है, जुपिटर को PS नहीं है सो वी कैन नॉट टेक इन 9 और जुपिटर मेरा 11th का SSL आ रहा है। तो देखिए राहु एज राहु कितनी स्ट्रांगली इवेंट को वेरीफाई करता है। अब राहु एज मरकरी पढ़ते हैं
राहु का साइन लॉर्ड देखिए मरकरी है। अब मरकरी को पढ़ते हैं। मरकरी इज इन वीनस सैटर्न। अब मरकरी को पीएस नहीं है और वीनस हमारा 3rd में अपीयर हो रहा है एंड सैटर्न हमारा देखिए 3rd में है, सैटर्न 9 में है, सैटर्न हमारा 11 में है एंड सैटर्न हमारा 12 में भी है। तो राहु एज मरकरी भी पॉजिटिव है। अब राहु का 3rd प्लैनेट है जुपिटर, तो अब राहु एज जुपिटर रीड करते हैं। जुपिटर इज इन मरकरी स्टार, सैटर्न सब, वीनस सब। मरकरी ऑलरेडी हम देख चुके हैं 3, 9, 12 तीनों का एसएसएल बन के अपीयर हो रहा है। सैटर्न भी देखिए 3, 9, 11, 12 में अपीयर हो रही है। तो देखिए इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट कितनी शानदार हो रही है। और फाइनल कंफर्मेशन वीनस है, तो वीनस मेरा 3 में अपीयर हो रहा है। तो राहु एज मरकरी, राहु एज जुपिटर, तीनों प्लैनेट 3, 9, 11, 12 के सिग्निफिकेटर बन रहे हैं। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, हमारा प्राइमरी कस्प है 3rd। अब मरकरी ही हमारा 3rd एसएसएल है जो हमने रीड कर लिया। उसके बाद 11th एसएसएल भी हमारा जुपिटर है जो कि राहु में एज ए जुपिटर हमने वो भी रीड कर लिया। तो यानी कि जो असेंडेंट सबसेट लॉर्ड राहु है वो आपका तीनों प्लैनेट आपके उसमें आपका 1, 3, 11 तीनों एसएसएल कवर हो जाते हैं और तीनों के तीनों स्ट्रांगली प्रॉमिस दे रहे हैं। तो प्रॉमिस देखने के बाद डेफिनेटली ये चीज़ दिख रही है कि इसको वीज़ा डेफिनेटली ज़रूर मिलेगा और वो ट्रेवल ज़रूर करेगी, क्योंकि अगर असेंडेंट का 3rd का 11th का इतना स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस आ रहा है और वो सभी 3, 9, 12 जो ट्रेवल के भाव हैं उनसे लिंक हो रहा है, तो डेफिनेटली वो ट्रेवल करेगी। अब आगे हम दशा लॉर्ड के प्लैनेट्स पढ़ेंगे, अगर वो भी उसको अलाउ कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसको वीज़ा मिल जाएगा। तो देखिए जब ये क्वेश्चन लगा, दशा लॉर्ड हमारा मरकरी ही था, मून इज इन मरकरी स्टार, तो दशा लॉर्ड हमारा मरकरी है। मरकरी हमने अभी रीड किया, वो प्रॉमिस दे रहा है। भुक्ति लॉर्ड वीनस है, भुक्ति लॉर्ड इज वीनस। अब वीनस को रीड करते हैं। वीनस इज इन केतु स्टार, वीनस सब, सन सब। वीनस को पीएस है, वीनस मेरा 3 में है, केतु मेरा 1 में है, जुपिटर इज इन 9, 11, वीनस इज इन 3, यहाँ भी वीनस इज इन 3। अब सन जो है, सन विथ पीएस 1 में अपीयर हो रहा है और सन मेरा 8th का सब लॉर्ड अपीयर हो जाता है। सन किसी और हाउस में नहीं है। बट अगर हम इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट देखें, 9, 3, 11, 1 की इन्वॉल्वमेंट, 3 से कमिटमेंट एंड फाइनल कंफर्मेशन 8 से हो रही है, बट साथ ही सन मेरा 1 में भी अपीयर हो रहा है। तो असेंडेंट यहाँ पॉजिटिव है, क्योंकि अगर हम इन्वॉल्व हाउस से देखें, 3rd से देखते हैं 1 इज़ पॉजिटिव, 11 से देखते हैं 1 इज़ पॉजिटिव और अगर हम 9 से देखते हैं 1 इज़ पॉजिटिव। तो तीनों जो हमारे रेलिवेंट हाउस इन्वॉल्व हुए हैं ये एक पॉजिटिव पोजीशन आ जाती है। डेफिनेटली 8 इज़ नेगेटिव, तो 8th हाउस क्या करेगा कि इसको डेफिनेटली हर्डल्स डालेगा, इसको स्ट्रेस देगा। तो उसको ऑलरेडी टेंशन तो हो ही रही थी क्योंकि उसका कुछ ही दिनों बाद ट्रेवल डेट था और उसका अभी तक वीज़ा नहीं आया था। आगे चलते हैं। अंतरा लॉर्ड भी हमारा वीनस ही था। अब ये हॉरेरी हमारे पास लगी 11 मई को और उसको ट्रेवल करना था 17 को, यानी कि सिर्फ 6 दिन बाद उसकी ट्रेवल की डेट थी। तो हमने भुक्ति लॉर्ड देखा, अंतरा लॉर्ड देखा, अब सूक्ष्मा लॉर्ड देखते हैं। सूक्ष्मा लॉर्ड है मरकरी, यानी कि 20 तारीख तक मरकरी का ही सूक्ष्मा रहने वाला है। मरकरी हम रीड कर चुके हैं, वो 3, 9, 12 का सिग्निफिकेटर बन रहा है और साथ ही मरकरी हमारा 3, 9, 12 का एसएसएल भी है। ये बहुत स्ट्रांगली 3, 9, 12 का सोर्स प्लैनेट बन रहा है। अब जब उसको ट्रेवल करना है 17 को, उस दिन सूक्ष्मा लॉर्ड
सैटर्न है। अब सूक्ष्म लॉर्ड प्राणा लॉर्ड सैटर्न है। प्राणा लॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्राणा लॉर्ड आपका प्राइमरी हाउस से ज़रूर लिंक होना चाहिए और स्ट्रांगली आपका ट्रेवल दिखाना चाहिए। अब सैटर्न को पढ़ते हैं। सैटर्न इज इन वीनस स्टार, केतु सब एंड राहु सब। सैटर्न को पीएस है, सैटर्न को पीएस है तो सैटर्न स्ट्रांगली मेरा 3, 9, 12 में अपीयर हो रहा है। वीनस मेरा 3 में है, जुपिटर मेरा 11 में है, वीनस इज इन 3। नाउ राहु मेरा 12 में है, मरकरी मेरा 3, 9, 12 एंड जुपिटर इज इन 11। तो देखिए प्राणा लॉर्ड सैटर्न कितनी स्ट्रांगली 3, 9, 12, 11 का सिग्निफिकेटर बन रहा है। 3, 9, 12 से इन्वॉल्वमेंट, 3, 11 से कमिटमेंट, 3, 9, 11, 12 से फाइनल कंफर्मेशन। तो प्राणा लॉर्ड ये क्लियरली दिखा रहा है कि ट्रेवल इज़ देयर और उसको वीज़ा मिल जाएगा। तो प्राणा लॉर्ड ये तो है हमारा 17 मई का, जब उसको ट्रेवल करना है। अब इस नेटिव को वीज़ा मिलता है 16 मई को मॉर्निंग 10 से 11 बजे के बीच में उसको मेल आता है कि उसका वीज़ा अप्रूव हो गया है। तो जिस समय उसका वीज़ा अप्रूव हुआ उस समय का प्राणा लॉर्ड देखिए जुपिटर था, और जुपिटर हम पहले ही रीड कर चुके हैं। एक बार मैं आपके सामने फिर रीड करती हूँ। देखिए जुपिटर इज़ इन मरकरी स्टार, मरकरी मेरा 3, 9, 12 का सब लॉर्ड है। इन द सब ऑफ सैटर्न, सैटर्न भी मेरा 3, 9, 12 में अपीयर हो रहा है एंड वीनस मेरा 3 में है। तो यानी कि जुपिटर के प्राणा में उसको ये न्यूज़ मिलती है कि उसका वीज़ा अप्रूव हो गया है। तो जो उसने सैटर्न के प्राणा में उसने ट्रेवल करना था 17 को, तो डेफिनेटली ये प्राणा क्लियरली उसका ट्रेवल शो कर रहा है। तो इस तरह से उसको ये प्रेडिक्शन दी गई कि डेफिनेटली तुम्हारा वीज़ा आ जाएगा और तुम ट्रेवल डेफिनेटली करोगी, तुम यूके ज़रूर जाओगी, तुम्हें टिकट कैंसिल नहीं करानी पड़ेगी। क्योंकि उसके मन में यही डाउट था कि कहीं अगर वीज़ा नहीं आया तो उसे अपनी टिकट कैंसिल करानी पड़ेगी। तो इस तरह से देखिए हम CIL से कितनी एक्यूरेटली प्रेडिक्शन दे सकते हैं, और इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होती कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो उसको करेंगे नियम को, तो आप देखेंगे कि आसानी से आप SSL पढ़ेंगे, फिर दशा पढ़ेंगे, फिर आप ट्रांजिट पढ़ेंगे। अगर सभी चीज़ें अलाउ कर रही हैं तो वो इवेंट डेफिनेटली होता है। हाँ, अगर आपकी कोई चीज़ अलाउ नहीं कर रही, सपोज़ ट्रांजिट अलाउ नहीं कर रहा या आपका सूक्ष्म प्राणा अलाउ नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली वो फिर इवेंट नहीं होगा, तो यानी कि वो उस समय ट्रेवल नहीं कर पाती। लेकिन यहाँ पर सभी चीज़ें एक ही लाइन में उसको अलाउ करती गई और उसको वीज़ा मिल गया। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।